इंदौर के भोरकुआ में एक छात्र ने एक तरफा प्यार में लड़की और उसके मौसेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर कुछ दूर जाकर सुसाइड कर लिया। एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि जूनी इंदौर की रहने वाली स्नेहा जाट और उसका मौसेरा भाई दीपक जाट स्वामी नारायण मंदिर गए थे। यहां स्नेहा का परिचित अभिषेक यादव भी पहुंचा। इस दौरान अभिषेक, स्नेहा और दीपक मंदिर में बैठकर करीब आधे घंटे तक बात कर रहे थे। इसके बाद घटना हुई। विभिन्न में दो पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ जो इतना बड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पर गोली चला दी। इसमें एक युवक घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। या इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बात से नाराज परिवार वालों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। इस पूरे मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार का कहना है कि परिवार वालों के बयान के आधार पर कार्रवाई होगी। सतना में आरपीएफ ने 60 लाख रुपए कैश के साथ 2 संदेहियों को हिरासत में लिया। ये दोनों आरोपी सुविधा एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे, जिनके साथ एक भारी भरकम बैग पाया गया। जैसे ही ट्रेन सतना रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को इन दोनों पर शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने जब दोनों युवकों से पूछताछ की तो दोनों जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद तलाशी लेने पर कैश बरामद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा का नामांकन जमा कराया। साथ ही वृंदावन गार्डन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि चुनाव निष्क्रिय शासन और सक्रिय जनप्रतिनिधि के बीच है। कांग्रेस इस बार भारी बहुमत से लोकसभा चुनाव जीतेगी। मंडला में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोतीलाल ने मामूली कहासुनी पर अपने पिता के सिर पर बाल्टी मारकर उनकी हत्या कर दी। फिर अपने 8 साथियों के साथ मिलकर अपने पिता को शमशान में ले जाकर जलाने की कोशिश की। जब पुलिस ने आरोपी बेटे से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर विश्वास जताया, तो वही कांग्रेस ओहापोह की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से प्रमुख दावेदारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, बड़वा विधानसभा प्रत्याशी रहे नरेंद्र पटेल, रॉबर्ट वाड्रा के करीबी बताए जा रहे सोनू गुर्जर का नाम चल रहा है। मध्य प्रदेश में अप्रैल और मई में लोग लू से परेशान हो सकते हैं, जिसके लिए अस्पतालों में पहले से ही अलग वार्ड बनाए जाने के निर्देश हैं। अब गृह विभाग के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में प्रदेश स्तर पर सभी विभागों और सभी जिलों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नगरीय विकास विभाग सार्वजनिक स्थलों पर शीतल स्थल बनाएगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बाद अब गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली के भाजपा कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने गौरव वल्लभ के साथ उपेंद्र प्रसाद और अनिल वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरव वल्लभ ने अपने इस्तीफे को लेकर कहा। राजधानी भोपाल में इन दिनों बिना ड्राइवर वाली कार का ट्रायल चल रहा है। बेहद आम और सड़क पर चलने वाली दूसरी जीप की तरह ही दिखने वाली ये जीप खास है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे भोपाल में रहने वाले संजीव शर्मा ने अपने 8 सालों की मेहनत से इसे तैयार किया है। ये गाड़ी बिना ड्राइवर के 50,000 किलोमीटर तक दौड़ चुकी है। इस गाड़ी की खासियत यह है कि ये अपना रास्ता खुद तय करती है। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ नीटी शर्मा ने निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिस दौरान सौरभ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किस तरह बीजेपी विपक्ष को षड्यंत्रपूर्वक परेशान कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। पहले चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते थे, लेकिन अब बीजेपी साजिश के तहत चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए। भोपाल में बढ़ती गर्मी के साथ ही डॉग बाइट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों राजधानी के जेपी अस्पताल में 200 से ज्यादा डॉग बाइट के मरीज पहुंचे। इसमें 25 से 30 मरीजों ने अपना पहला एंटी रेबीज इंजेक्शन का डोज लगवाया। 150 से ज्यादा मरीजों ने एंटी रेबीज की दूसरी, तीसरी और चौथी डोज लगवाई। बता दें कि डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आने के बाद भी नगर निगम की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की तो वही विपक्ष पर हमला बोला। मोहन यादव ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं। विपक्ष के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जबलपुर में पेरेंट्स दुकान विशेष से बच्चों के लिए स्कूल का सामान खरीदने पर मजबूर करने वाले निजी स्कूलों पर कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू की। इसी मुहिम के तहत जिला प्रशासन ने शिकायतों के आधार पर 16 निजी स्कूलों पर कार्रवाई की। अब तक कुल 34 निजी स्कूलों पर कार्रवाई हो चुकी है।
मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान दमोह में रिकॉर्ड हुआ, जहां 41 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो राजधानी भोपाल के साथ कई जिलों में फिर मौसम बदलने के आसार हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अप्रैल के बाद बादल छाने के कारण दिन में तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं जबलपुर में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने 122 निजी क्लिनिकों का पंजीयन निरस्त कर दिया। ये कार्रवाई लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर की गई। संबंधित क्लिनिक संचालकों को जब तक क्लिनिक का पंजीयन नहीं होता तब तक किसी भी मरीज का इलाज न करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पैथोलॉजी संचालकों को भी क्लिनिक का पंजीयन नहीं होने तक नए मरीजों की जांच नहीं करने के निर्देश हैं। जनपद बहराइच के कोतवाली नगर इलाके में रहने वाले एक व्यापारी के बेटे की हत्या करने की धमकी देते हुए 20 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह आलम नाम के व्यापारी को उसके बेटे उसामा की हत्या करने की धमकी देते हुए मैसेज के जरिए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पवित्र रमजान को लेकर पूरे प्रदेश में जुम्मे के दिन अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। ऐसे में जनपद बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने सैकड़ों की संख्या में बीएसएफ के जवानों के साथ प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करते हुए रूट मार्च किया। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि अलविदा की नमाज के दौरान शहर में बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र में कलेक्टर के निर्देश अनुसार मतदाता जागरूकता को लेकर सीएम राइज स्कूल के छात्रों द्वारा भानपुरा के बस स्टैंड पर आम जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए मतदान करने के लिए आम जनता को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। मतदान करने की आवश्यकता और इसकी जरूरतों के बारे में बताया। बुरहानपुर जिले के खकनार पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ग्राम पागरी से पिस्टल लेकर आ रहे आरोपी को पागरी फाटे के पास धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी से 2 पिस्टल जब्त किए। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के आधार पर ग्राम पाचोरी में कमल सिकलीगर के यहां दबिश दी। यहां पिस्टल बनाने की फैक्ट्री से 10 अवैध पिस्टल और पिस्टल बनाने के औजार जब्त किए गए। गया लोकसभा संसदीय चुनाव के महागठबंधन प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने गया के राजेंद्र आश्रम में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और कुमार सर्वजीत को भारी बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प लिया। कांग्रेस पार्टी अपनी चुनाव की तैयारी को लेकर 5 गारंटी में से एक गारंटी नारी न्याय योजना महालक्ष्मी के लिए फॉर्म भरवा रही है, जिसके तहत कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख सालाना दिया जाएगा। जिसे लेकर भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने कई वादे किए लेकिन भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं किया। रायसेन हाउसिंग बोर्ड के पीछे नीलम राठौर और राजा मियां के खेत में भीषण आग लगी। दोनों किसानों की लगभग 5 एकड़ में लगी खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसमें किसान को लाखों का नुकसान हुआ। राजा मियां के खेत में रखी हुई डीपी से नीलम राठौर की भी लगभग 2.25 एकड़ की गेहूं की फसल खराब हो गई। कांग्रेस समेत अन्य दलों में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। दूसरे दलों के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। रायपुर में 500 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें दलों के नेता, सामाजिक और कई कलाकार शामिल थे। बिलासपुर के पूर्व महापौर वानी राव भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी के जनहित के लिए हुए निर्णयों से वो प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री के विलन का रोल निभाने वाले मनमोहन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनका कहना है कि वो मोदी की रीति नीति से काफी प्रभावित हैं और देश अगर कोई उद्धार कर सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा कि पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। आज उनके साथ 16 और लोगों ने भी सदस्यता ली। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए प्रदेश के सभी 11,729 बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। साथ ही करीब 50% बूथों को वेबकास्टिंग से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए वेबकास्टिंग टीम भी बना दी गई है, जो कंपनी वेबकास्टिंग को तैयार कर रही है। आगरा में सर्विलेंस और थाना साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 विदेशी ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी अब तक 15 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों में ठग अकुम्बे बोमा और माइकल बुनेवा साउथ अफ्रीका कैमरून के निवासी हैं, जो फर्जी वेयरहाउस बनाकर ऑनलाइन ठगी करते थे। आरोपियों ने खाद्य व्यापारी से जूट के कट्टों के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी। आगरा में दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
चिलचिलाती धूप में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिसे देखते हुए ताज नगरी आगरा के ट्रैफिक डीसीपी अली अब्बास इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए किटों की व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ा मलहरा में पुलिस अनुभाग के भगवा थाना क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 17 साल के नाबालिग ने दुराचार किया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की दोपहर में बच्ची अपने 2 भाइयों के साथ खेत पर थी। बच्ची को अकेला पाकर मौका मिलते ही आरोपी बच्ची को उठाकर खेत में ले गए और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भदोही जिले में कुएं से एक 30 वर्षीय विवाहिता का शव मिला। बताया जाता है कि विवाहिता 28 मार्च से लापता थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक कुएं में स्थानीय लोगों ने महिला का शव देखा। 29 साल की वंदना 28 मार्च से घर से लापता थी। महिला की मौत को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मुजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। परिवार वालों ने हत्या का शक जताया। कोतवाली क्षेत्र के गांव बासी में सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। 55 साल के चंद्रप्रकाश की मौत को लेकर उनके भाई का कहना है कि मंगलवार को रुपयों के लेन देन में चौप सिंह राकेश से विवाद हुआ था और जानबूझकर उनके भाई को पीछे से टक्कर मारी गई। गाजीपुर जिले में खानपुर थाना पुलिस और शॉर्ट सर्विलेंस की टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 12 अवैध तमंचे सहित भारी मात्रा में अर्धनिर्मित तमंचे और कारतूस बरामद किए। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। कुवारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलेरो वाहन में रखे अवैध 42 पेटी शराब बरामद की। पुलिस ने 1,36,000 रुपए की देशी शराब जब्त की। बुधवार रात को बुलेरो वाहन से ये शराब बरामद की गई। वाहन चालक से की गई पूछताछ में वो शराब को लेकर जवाब नहीं दे पाए तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जावद में चौथी यूनिट को लेकर अल्ट्राटेक विक्रम सीमेंट ने जनसुनवाई आयोजित की। क्षेत्रवासियों ने फैक्ट्री से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बताया। जनसुनवाई में एसडीएम राजेश शाह, हेमंत कुमार तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड उज्जैन शामिल हुए। अधिकारियों ने तुरंत समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया। कन्नौज में दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया किशोर डूब गया। किशोर की डूबते ही लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोगों ने किशोर को खोजने का प्रयास तो किया, लेकिन करीब 1 घंटे बाद भी किशोर का पता नहीं चल पाया। किशोर भौरामाऊ गांव का रहने वाला है। ये मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के महाराजपुर और टीकरी गांव के पास ईशन नदी का है। कानपुर में गौ तस्कर पर पुलिस ने कार्रवाई की। कैंट थाना क्षेत्र के मैकुरपुरवा में पुलिस मुठभेड़ और बदमाश में हुई मुठभेड़ के बीच पुलिस ने 25,000 के इनामी गौ तस्कर को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। इनामी जीशान उर्फ छोटे भैया, इसकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। लक्सर में पुलिस ने नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कच्ची शराब की अवैध निकासी करने वालों के खिलाफ छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से भट्टी उपकरण सहित 170 लीटर तैयार कच्ची शराब बरामद की। साथ ही 900 लीटर लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ मामृत्युंजय महादेव मंदिर में चोरों ने भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। जानकारी के मुताबिक आधी रात को चोर मंदिर में घुसे और दान पात्र को तोड़कर ले गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 8 दान पात्र टूटे पड़े हैं। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ई कॉमर्स कंपनी से लगभग 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए जालसाजों से 240 सिम कार्ड, 24 मोबाइल, 1 लैपटॉप सहित करीब 1.5 करोड़ के 216 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज बरामद कर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मिर्जापुर में वोट फॉर वोट कार्यक्रम का जिला प्रशासन ने आयोजन किया। नाव रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। गंगा में दर्जनों नाव के साथ अध्यापक और छात्रों ने भाग लिया। स्वीप के मार्गदर्शन में मतदाता को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जबलपुर का खोदिया थाना क्षेत्र में खनिज विभाग के वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में
समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और खनिज विभाग के इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग की। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। गौरव वल्लभ की बीजेपी में शामिल होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस में न नेतृत्व बचा है, न नेता और न नियम। कांग्रेस समाप्ति की ओर है। वे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने चुटकी ली। बांदा में बिसंडा थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से पैसे वसूलने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया अभियुक्त मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के महिवा गांव का निवासी है। आरोपी पुलिस की यूपी सीओपी ऐप से एफआईआर की कॉपी निकालकर वादी और प्रतिवादी दोनों से संपर्क करता था और पुलिस अधिकारी बन दोनों से पैसे ऐंठता था। राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रणदेव की मौजूदगी में संतोष पांडे ने मेगा रोड शो किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। धमतरी के पोटिया ईदी गांव में शमशान में शव दफनाए जाने पर ग्रामीणों के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि किसी ने गांव के शमशान घाट में शव दफनाया। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वे बजरंग दल के कार्यकर्ता शव को निकालकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले देहरादून पहुंचे, जब भाजपा को समर्थन देते हुए कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने राज्य हित में कई फैसले लिए। एक और जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जनकल्याण नीतियों की प्रशंसा की, तो वही दूसरी ओर कांग्रेस पर तंज कसा। उत्तराखंड में भाजपा का चुनाव प्रचार शबाब पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट से चुनावी प्रचार का शंखनाद किया और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तराखंड में है। नड्डा चुनावी प्रचार के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं। प्रदेश स्तरीय नेता भी चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोंदियाल के जनता से चुनाव में चंदे की अपील पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में साधनों और पैसों की कमी है। ये बात जनता को समझनी चाहिए कि एक पार्टी जो 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली में उन्होंने अपना कार्यालय खोला और कांग्रेस जिसे कहा जाता है पिछले 60-70 साल से देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रामदास अठावले के बयान पर पलटवार किया। करण महारा ने कहा कि अभी बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है क्योंकि उनकी सरकार है और ईवीएम भी उन्हीं के पास है। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने यह बयान दिया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। कटिमा में उपवन प्रभाग के वन रक्षकों की टीम ने सोख्ता लकड़ी से भरा वाहन पकड़ा। वाहन मेलाघाट रोड बंगाली कॉलोनी के पकड़िया क्षेत्र के पास पकड़ाया, जो कि अवैध रूप से लकड़ी का सोख्ता ले जा रहा था। वाहन चालक हालांकि फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उप वन प्रभाग की एसडीओ संचिता वर्मा ने इसको लेकर जानकारी दी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 7 सीटों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में चुनाव होंगे। गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन नर्मदापुरम से भाजपा प्रत्याशी चौधरी दर्शन सिंह ने अपना नामांकन जमा किया। बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई दिग्गज नेता शामिल हुए। सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी चौधरी दर्शन सिंह ने नर्मदा मैया की पूजा की और संकल्प सभा में शामिल हुए।